काला पानी की सजा मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल से जुड़ी हुई है। ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान राजनीतिक कैदियों और स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली एक भयानक सजा थी। काला पानी शब्द ही उस समय के कैदियों के लिए खौफ का पर्याय बन गया था। इस सजा में कई तरह की यातनाएं शामिल थी। दूरस्थ स्थान। अंडमान द्वीप समूह मुख्य भूमि से बहुत दूर स्थित था, जिससे कैदियों का अपने परिवारों और समाज से पूरी तरह से अलगाव हो जाता था। चारों तरफ समुद्र होने के कारण भागने का कोई रास्ता नहीं था। अमानवीय परिस्थितियां। सेलुलर जेल में कैदियों को एकांत कारावास में रखा जाता था, जिससे वे मानसिक रूप से टूट जाते थे। कैदियों को कठोर श्रम जैसे कि कोल्हू चलाना करना पड़ता था। कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। कैदियों को बहुत ही खराब भोजन दिया जाता था। मानसिक और शारीरिक पीड़ा, एकांत कारावास, कठोर श्रम और अमानवीय व्यवहार के कारण कैदियों को गंभीर मानसिक और शारीरिक पीड़ा होती थी। इस जेल में बहुत से लोगों को फांसी भी दी जाती थी, जिसके कोई रिकॉर्ड नहीं है। संक्षेप में, काला पानी की सजा एक ऐसी भयानक सजा थी जिसका उद्देश्य कैदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ना और स्वतंत्रता आंदोलन को दबाना था। काला पानी की सजा और सेलुलर जेल के बारे में कुछ और जानकारी इस प्रकार है। सेलुलर जेल की संरचना और उद्देश्य। सेलुलर जेल का निर्माण 1896 से 1906 के बीच हुआ था। इसका डिजाइन एकीकरण सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें एक केंद्रीय निगरानी टॉवर से सभी कोठरियों पर नजर रखी जा सकती थी। जेल में 7 शाखाएं थी, जिनमें से प्रत्येक में सैकड़ों कोठरियां थी। उद्देश्य। ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक कैदियों को मुख्य भूमि से अलग थलग करना और उनके मनोबल को तोड़ना था। ये जेल स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक मनोवैज्ञानिक यातना स्थल के रूप में काम करती थी। ये स्वतंत्रता सेनानियों को डराने के लिए एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कैदियों के साथ व्यवहार। एकांत कारावास। कैदियों को अलग अलग कोठरियों में रखा जाता था, जिससे उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहता था। ये एकांत उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर देता था। कठोर श्रम। कैदियों को नारियल के छिलके से रस्सियां बनाने, तेल निकालने और अन्य कठिन काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। कमजोर होने पर भी उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था। यातना। कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी, जिसमें कोड़े मारना, भूखा रखना और अन्य क्रूर तरीके शामिल थे। स्वास्थ्य। जेल में चिकित्सा सुविधाएं बहुत ही खराब थी। अस्वच्छ परिस्थितियां और खराब भोजन के कारण कैदी अक्सर बीमारियों का शिकार होते थे। महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी। वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला और अन्य बहुत से स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस जेल में यातनाएं सही थी। आज का परिदृश्य। सेलुलर जेल अब एक राष्ट्रीय स्मारक है, जो स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है। ये पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है, जहां वे उस भयानक इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ये जगह उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाती है, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। काला पानी की कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है, और ये हमें उन लोगों के साहस और बलिदान की याद दिलाती है, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। जरूर, काला पानी और सेलुलर जेल के बारे में कुछ और जानकारी इस प्रकार है। जेल के भीतर का जीवन। दिनचर्या। कैदियों की दिनचर्या बेहद कठोर थी। उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता था और दिन भर कठिन श्रम करना पड़ता था। भोजन बेहद साधारण और अपर्याप्त होता था, जिससे कैदी अक्सर कुपोषण का शिकार हो जाते थे। रात को भी कैदियों को आराम नहीं मिलता था, क्योंकि उन्हें छोटी और अस्वच्छ कोठरियों में सोना पड़ता था। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। एकांत कारावास और अमानवीय व्यवहार के कारण कैदियों की मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता था।
कई कैदी मानसिक रूप से टूट जाते थे और अवसाद का शिकार हो जाते थे। कुछ कैदियों ने आत्महत्या भी कर ली थी। संचार का अभाव। कैदियों को बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का संपर्क रखने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने परिवार से मिलने या पत्र लिखने की अनुमति नहीं थी। ये अलगाव कैदियों के लिए सबसे बड़ी यातनाओं में से एक था। ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण। दमनकारी नीति। ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन को दबाना था। सेलुलर जेल का उपयोग राजनीतिक कैदियों को डराने और उन्हें तोड़ने के लिए किया जाता था। ब्रिटिश सरकार कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार को सही ठहराती थी। प्रचार। ब्रिटिश सरकार ने सेलुलर जेल के बारे में जानकारी को दबाने की कोशिश की। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जेल में कैदियों के साथ उचित व्यवहार किया जाता है, परंतु ये सब उनके द्वारा किया गया एक प्रचार मात्र था। स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव। बलिदान का प्रतीक। सेलुलर जेल स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक बन गया। इसने भारतीय लोगों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस जेल में दी गई यातनाओं ने लोगों के अंदर ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा और बढ़ा दी। जागरूकता। सेलुलर जेल के बारे में जानकारी फैलने से लोगों में जागरूकता बढ़ी। इससे ब्रिटिश सरकार के दमनकारी नीतियों का पर्दाफाश हुआ। आधुनिक समय में महत्व। राष्ट्रीय स्मारक। सेलुलर जेल अब एक राष्ट्रीय स्मारक है जो हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है। ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। शिक्षा। सेलुलर जेल का दौरा छात्रों और पर्यटकों के लिए एक शैक्षिक अनुभव है। ये हमें इतिहास के बारे में जानने और समझने में मदद करता है। ये जानकारी आपको काला पानी की सजा और सेलुलर जेल के बारे में और अधिक समझने में मदद करेगी। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।